पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैराथन चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली जिले के जिस डनलप मैदान में जनसभा की थी, वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री ने सभा की और केंद्र सरकार पर चुन चुनकर हमला बोला। कोयला तस्करी मामले में संदिग्ध संलिप्तता के आरोप में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से हुई सीबीआई पूछताछ को लेकर उन्होंने केंद्र और भाजपा पर तीखा प्रहार किया। ममता ने कहा, वे हमारे घर में घुसकर बच्ची को कोयला चोर कहते हैं। ऐसे निष्ठुर भाजपा से लोगों को दूर रहना होगा। भाजपा वाले खुद कोयला चोरों के होटल में रहते हैं, उनके साथ कारोबार करते हैं और हमारे घर में घुसकर बहू बेटियों को कोयला चोर कह रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 2 महीने तक बर्दाश्त करूंगी, उसके बाद देखूंगी कि किसमें कितना दम है। 2 महीने बाद आपको लोकतंत्र की ताकत दिखाऊंगी। लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में तृणमूल कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि हमने अपनी सारी गलतियों को सुधार लिया है। आप भाजपा जैसी निष्ठुर पार्टी को मत लाइएगा। माकपा और कांग्रेस से भी दूर रहिए। लोगों को राजनीतिक पार्टियों से रुपए लेने के लिए गैर कानूनी तरीके से उकसाते हुए ममता ने कहा कि आप पैसे ले लीजिए, मांस भात खाइए और वोट मुझे दीजिएगा। भाजपा नेताओं के गरीबों, दलितों, आदिवासियों और शरणार्थियों समुदायों के घर भोजन करने पर भी ममता ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले एक बीड़ी 3 बार पीते थे, अब 5 स्टार और 10 स्टार होटल में बैठकर खाते हैं। गरीब व्यक्ति को 10,000 रुपए दे देते हैं और उनके घर खाना खाने के बहाने फोटो खिंचवाने चले आते हैं। वे मिथ्यावादी, दंगावादी, हिंसावादी पार्टी हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ट्रंप को जिताने अमेरिका गए थे, लेकिन इनका हाल ट्रंप से भी बुरा होगा। उन्होंने कोयला तस्करों के साथ भाजपा के संबंधों का दावा करते हुए कहा कि दुर्गापुर में जिस होटल में पार्टी चल रहा था, वह किसका है। ममता ने कहा कि भाजपा वाले सिर्फ मुझे डराते हैं, इसलिए मुझे धमका रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे, जेल तोड़कर बाहर आ जाएंगे। केंद्रीय संस्थानों के निजीकरण का आरोप लगाते हुए ममता ने कहा कि उन्होंने LIC का 75% निजीकरण कर दिया। अब LIC करने वालों को पैसा मिलेगा या नहीं, इसमें संशय है। ममता ने कहा कि वे तृणमूल नेताओं को तोलाबाज कहते हैं। मैं कहती हूँ नरेंद्र मोदी दंगाबाज है, धंधेबाज है। रोजगार सृजन का आश्वासन देते हुए ममता ने कहा कि डनलप से डानकुनी और वर्धमान पुरुलिया तक रेल लाइन का किनारे उद्योग लगाकर हजारों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने राज्य के 45 लाख श्रमिकों और विधवा महिलाओं को 1,000 रुपए पेंशन देने की घोषणा ममता ने की। डनलप के रबड़ कारखाने के अधिग्रहण के संबंध में जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि इसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अधिग्रहण नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि डनलप के मालिक पवन रुइया के खिलाफ केस दर्ज है। राज्य सरकार कर्मचारियों को 10,000 का अनुदान देती है। বাংলা মাটির প্রাণে আপনাদের সকলকে আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার ছাত্র যৌবন যাদের জন্য আমার অনেক অনেক অভিনন্দন। নতুন ভোটার যারা ছাত্র যৌবন যারা আছেন, আমি নিজে ছাত্র রাজনীতি করে এসেছি। আপনাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে, এই যে সকলে বলে গেল খেলা হবে, কি মা বোনেরা খেলা হবে, আমি আগে ওদের কথাটা দিয়ে শুরু করি। কি মা বোনেরা খেলা হবে?